Hi friends, this is your favorite sir Sarvesh sir. I hope you enjoyed my last video. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने आपको पॉलिनेशन समझाया था। अब हमारे पास पॉलिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो बात करते हैं। सबसे पहले आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। मतलब हमने आज ही पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? विंड पॉलिनेशन के बारे में। तो इससे पूछा है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से विंड पॉलिनेशन किससे रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेडरी स्टिग्मास, ठीक है, ये रहता है। देन आएगा लार्ज सोई पेटल्स, तो दिस इज द राइट आंसर। और इसके बाद ये जो बचेगा ये आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? बी नंबर आएगा। देन बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन इज एडवांटेजियस बिकॉज इट लीड्स टू। जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो हमारे लिए फायदेमंद क्यों होता है, अब इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू डिसीज, तो ये आंसर नहीं है। देन बात करते हैं ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, तो राइट आंसर क्या है इसका? बी नंबर। इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें नई चीजें मिलती हैं। और ये सी और डी आंसर इसका नहीं है। देन बात करते हैं, अ फ्लावर दैट इज पॉलिनेटेड बाय बैट वुड लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो पॉलिनेशन बैट से होता है तो उसमें क्या हमें मिलता है। तो बात करते हैं, बैट क्या होता है? बैट एक तरह का पक्षी होता है जो मोस्टली नाइट में देखा जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉलन ग्रेन विथ स्टिकी सरफेस, ये नहीं है आंसर, है ना। स्मॉल डेलिकेट स्ट्रक्चर, ये भी आंसर नहीं है। ब्राइट कलर्ड पेटल्स, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस रिलीज एट नाइट, मतलब ऐसी चीज जो सिर्फ हमें रात में मिलती है, वो इसका राइट आंसर है। देन बात करते हैं, इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन। मतलब क्या होता है, फ्लावर में ऐसा क्या होता है जो फर्टिलाइजेशन करता है आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद। तो बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ओवरी। हम जानते हैं जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए ओवरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके जो बाकी है ये आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। देन बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन में पॉलन ट्यूब पाया जाता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो बात करते हैं, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। फिर आएगा टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट्स टू द ओव्यूल, दिस इज द राइट आंसर। जो पॉलन ट्यूब होता है उसका क्या फंक्शन होता है? किसी भी चीज को मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, जो गैमेट्स होते हैं गैमेट्स को ओव्यूल तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। एंड सी और डी इज नॉट द आंसर। देन बात करते हैं, अ प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर विथ नेक्टर dried and sweet fragrance, which type of pollinator is the most likely to adopt। इससे पूछा है, अगर कोई प्लांट है, ठीक है, उससे अगर नेक्टर बनाया जाता है तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं जो नेक्टर बनता है उसके लिए इंसेक्ट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल दिया है बीज या बटरफ्लाइज। देन बात करते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर पॉलिनेशन दैट अटर्स विद इन द सेम फ्लावर। तो हम जानते हैं जो सेम फ्लावर होता है उसे बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। तो इसका राइट आंसर ऑटोगैमी होगा। देन बात करते हैं, है ना, ये सभी आंसर नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर ऑटोगैमी। देन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन निगेटिवली इम्पैक्ट पॉलिनेशन सक्सेस, है ना। जो पॉलिनेशन होता है उसे ऐसा कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बात करते हैं मॉडरेट रेनफॉल, इससे कुछ नहीं होना, ठीक है। स्टेबल टेम्परेचर,
इससे भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जो हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन है, मतलब धीरे धीरे पूरे पौधे टूटने लगते हैं, फ्लावर उससे टूटते सेपरेट हो जाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है पॉलिनेशन के लिए। तो राइट आंसर इसका सी होगा। देन बात करते हैं, इफ अ प्लांट रिलाइज ऑन अ वाटर फॉर पॉलिनेशन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक वुड इट्स पॉलन लाइकली टू हैव। ठीक है, अगर किसी प्लांट में वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या असर हो सकता है। तो ये लाइट एंड ड्राई ये नहीं होता, ठीक है। स्टिकी एंड स्पाइसी ये भी नहीं होता। लार्ज एंड हैवी ये भी नहीं है। बट जो आंसर है वो है वैक्सी एंड बॉयंट, मतलब जो होता है पानी के कारण वो चीज प्लांट जो होता है वैक्सी हो जाता है और उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वैक्सी एंड बॉयंट। देन बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम फ्लावर्स हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। तो आप जानते हैं जो फ्लावर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, फंक्शन, वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स। If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much.